हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेट करती है, और साथ साथ में ये पढ़ेंगे कि आयनिक सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी टेम्परेचर से किस तरीके से वैरी करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो घटती है, बढ़ती है, ये हम इस पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका कंडक्टिविटी। इसके अंदर सबसे पहला है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सेकंड है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये एक मेटल की शीट है, मेटल में ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि अगर मैं इसको ये मेटल जो है इसको मैं अभी जज कर रहा हूं रूम टेम्परेचर पे, जिस कंडीशन में हम जीते हैं रूम टेम्परेचर पे इसको मैं जज कर रहा हूं। लिख देता हूं भाई, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे कितना होता है जी? दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ये होता है आपका रूम टेम्परेचर। आप देख रहे हैं कि जो मेटल की शीट है, ये मेटल की शीट है, कोई भी मेटल कहते हैं, कोई भी मेटल है, सपोज लोहा ले लेते हैं। जब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे देख रहा हूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी रूम टेम्परेचर पे नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को बोला जाता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस। रूम टेम्परेचर पे जीरो है। क्या है? जीरो। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाइब्रेशन में रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन लीजिए, इन दो इलेक्ट्रॉन की बात, इन दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है भी वो जीरो है। अब इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस कहलाती है, जो यहां पे है। एटम के बीच की दूरी कहलाती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और मॉलिक्यूल के बीच की दूरी इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। क्लियर? ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे ये इस तरीके से है। सपोज मैं कहता हूं कि भाई इधर से मैंने एक वायर लगाई, ये वायर लगाई, वायर में है करंट, ये वायर लगा दी, वायर में है करंट आई है, तो भाई इस पे लगाइए, इस पे, और इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, ऐसे ऐसे कर करके पूरे के अंदर इधर भी हर जगह पे करंट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब रूम टेम्परेचर पे इस मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, और वो होती भी है। लेकिन जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, क्या करता हूं? बढ़ा देता हूं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या करा मैंने? इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाते ही ये जो मेटल है, टेम्परेचर सपोज कर दिया मैंने, ये 298 केल्विन था, इसको कहता हूं मैं सपोज 398 केल्विन, बढ़ा दिया। 100 केल्विन या 100 डिग्री बढ़ा दिया। क्लियर? 100 डिग्री या 100 केल्विन बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने से अगर मैं अब एक वायर लगाता हूं, सपोज यहां लगा दी मैंने वो वायर जिसमें क्या है, करंट है, आई है, तो सपोज इस पे लगा वो करंट, क्या ये इसको ट्रांसफर करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस। क्या आ गया है वर्ड? इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस। क्या आ गया है जी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस आ गया। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी आ जाती है उसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टच में नहीं है, ये वाला इससे टच में नहीं है, तो इस पे अगर करंट लगेगा तो ये इसको ट्रांसफर थोड़ी ना करेगा। तो ऐसे ही इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, जैसे वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा थी, यहाँ पे हर जगह पे आपको करंट फील नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी क्या हो गई? घट गई। किसके अंदर? मेटल के अंदर। किसके अंदर जी? मेटल के अंदर। तो ये है आपका क्या? मेटल की कंडक्टिविटी। मैं आपको लिख देता हूं पूरा, देखिए सिनेरियो में पूरा लिख देता हूं। as the temperature of metal increases, inter electronic distance between electron and electron increases, conductivity of metal, conductivity of किसकी? metal decreases। फिर फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं आप, कंडक्टिविटी अगर घटेगी तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कंडक्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। क्या कर गई? इंक्रीज। तो ये था आपका मेटलिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेटलिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। क्लियर? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यह है सेकंड, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ती है, घटती है। आयनिक सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर सपोज हमने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, पानी में NaCl डालते ही Na+ अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, ये बन जाता है एक आयनिक सॉल्यूशन। तो वही हमें देखना है, जज करना है। सपोज मैं कहता हूं भाई, सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास बीकर है और ये चीज चल रही है रूम टेम्परेचर पे। इनिशियली मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही मानूंगा, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन या फिर 298 केल्विन। क्लियर? तीन Na+ ले लेता हूं, ये Na+ हो गया, Cl नेगेटिव, ये Na+ हो गया, ये Cl नेगेटिव, ये Na+ हो गया, ये Cl नेगेटिव। क्लियर? तो तीन Na+ ले लिए, तीन Cl नेगेटिव ले लिए। इसके अंदर हमने रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर है यहाँ पे, तो ये एक्वस भर देता हूं यहाँ पे, एक्वस। AQ इज एक्वस। एक्वस मतलब होता है बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी इज कॉल्ड एक्वस कंडीशन। क्लियर? एक्वस कंडीशन इज बहुत सारा पानी, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस मीडियम। क्लियर? रूम टेम्परेचर पे ये अभी आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। यहां पे जो मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इंक्रीज, एज द टेम्परेचर ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इंक्रीज। जैसे ही आप आयनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे? भागने लगेंगे। इन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगी पहले कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, मोबिलिटी होगी लेकिन बहुत कम मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराव बहुत कम रहा होगा, जिसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी कम है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। क्या होगी जी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज द टेम्परेचर ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस, इसके मॉलिक्यूल्स में
इसके मॉलिक्यूल्स में ये है Na प्लस, ये है Cl नेगेटिव, ये है Na प्लस, ये है Cl नेगेटिव, ये है Na प्लस, ये है Cl नेगेटिव। इसके ये मॉलिक्यूल ऐसे जाके टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इस पे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इस पे, ये मॉलिक्यूल इस पे, ये मॉलिक्यूल इस पे। मतलब सपोज मैं कहता हूं यहां पे टेम्परेचर फिर से हो गया 398 केल्विन कहता हूं, सपोज टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, यहां टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहां पे मोबिलिटी एज द टेम्परेचर ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस, मोबिलिटी, ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे ज्यादा टकराएंगे तो यहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, क्लियर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही यहां पे आयनिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब यहां पे टेम्परेचर और कंडक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। यहां पे लिखना है तो लिख लीजिए, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। और जो मेटालिक सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाए थे कंडक्टिविटी घट रही थी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्लियर। तो ये आपका कंडक्टिविटी को हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जज किया मेटालिक और आयनिक सॉल्यूशन के अंदर। अगर कोई भी इस लेक्चर के अंदर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टेक केयर।